धनबाद जिले के पूर्वी टुंडी प्रखंड के सभी जेएसएलपीएस के दीदी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की सूचना बीपीएम विश्वेश्वर माझी को ज्ञापन सौंपकर दिया तथा मीडिया को जानकारी देते हुए दीदी लोगों ने बताया कि हम लोग जेएसएलपीएस के अंतर्गत 8 वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे बीपीएम साहेब बोल रहे हैं कि आप लोग जेएसएलपीएस के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसके अतिरिक्त दीदी लोगों ने बताया कि जब सरकार की कोई योजना आती है या जो भी सरकार का प्रोग्राम या कार्यक्रम होता है, सब दीदी लोगों को ही करना है। हम लोगों को रात 9 बजे तक काम करना पड़ता है और जब मानदेय की बात आती है तो ये लोग हम लोग के मानदेय को बढ़ाने की बजाय उसी से काट लेते हैं। हम लोगों को दिहाड़ी मजदूरी के हिसाब से भी पैसा नहीं मिलता है। हम लोग कैसे काम करें? इधर सरकार महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, परंतु हम लोगों का यहाँ शोषण हो रहा है। आज तक हम लोगों को कोई आईडी प्रूफ नहीं दिया गया और ना ही हम लोग के खाते में पैसा आता है। देखें पूरी रिपोर्ट। आज महिला समूह जेएसएलपीएस के हैं, आज ज्ञापन सौंपे। किस का ज्ञापन था? ये इन लोगों को कहीं से गलत मैसेज मिला है कि जेएसएलपीएस के हम लोग कैडर हैं, जो बिल्कुल नहीं है। इनका चयन का प्रक्रिया जो होता है वो संकुल स्तर पर होता है और संकुल ही इनके कार्यों की मॉनिटरिंग करती है और जितने भी जिला से या राज्य से लक्ष्य आते हैं सारे संकुल में बांटा जाता है और उसको पूर्ण करने के लिए जिम्मेवारी संकुल को दिया जाता है और संकुल में जितने कार्यरत कैडर हैं उन्हीं के बीच में बांटे जाते हैं। दीदी लोगों का कहना है कि हम लोग इतना सालों से काम कर रहे हैं, आज हम लोग को पता चल रहा है कि हम लोग जेएसएलपीएस के अंतर्गत नहीं आते हैं। दीदी लोग जो बोल रही हैं वो जब ज्वाइनिंग की होगी उसके पहले उसके पास एक मैनुअल आया होगा पॉलिसी। 3 साल के बाद एक कैडर जिस पोस्ट में है उस पोस्ट को वहाँ से ख़त्म किया जाता है। विभिन्न जिला में इस तरह का कार्य हो रहे हैं। एक गांव में एक ही कैडर को रखने की प्रावधान है, लेकिन यहाँ पे अनेकों दिन होने के कारण किसी बाहरी तत्व का सुझाव के चलते इस तरह का अनैतिक मांगे रखी जा रही है। अभी वर्तमान में दीदी लोग को मानदेय कहाँ से मिलता है? सीएलएफ के खाते से। यानी लोग सीएलएफ के अंतर्गत आते हैं? जी हाँ। सबका परिचय दीजिए और आप परिचय दीजिए। मैं विश्वेश्वर माझी, बीपीएम पूर्वी टुंडी। बताएंगे आज आप लोग एकत्रित हुए हैं, क्या समस्या है आप लोगों का? सर, सबसे पहली समस्या हम अपना सरकार को, सभी झारखंड वासियों को मेरी ओर से झारखंडी जोहार। और हम लोग प्रखंड पूर्वी टुंडी सभी जेएसएलपीएस के जो निचले स्तर पर कार्य करने वाले सभी कैडर आज हम ब्लॉक में आए हैं और हम लोग शुरू से काम करते हैं 16-17 से आज तक। हम लोग नहीं रोते तो सरकार हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। हम 1500 में हम लोग काम करते हैं, आप समझ सकते हैं डेली 50 रुपया हो रहा है और कोई भी सरकारी काम जो संभव नहीं होता है, यहाँ तक कि मोदी का भी हम लोग काम करते हैं। जो जेएसएलपीएस नहीं होता तो सरकार का कोई भी कार्य संभव नहीं होता, लेकिन जेएसएलपीएस को आज दरकिनार किया जा रहा है। लेकिन आज हम लोग को कुछ पता नहीं था, हम लोग आए CCPRP जो भी हम लोग को बोलते हैं उसके आदेश अनुसार हम लोग कार्य करते हैं। जब सारा कैडर हर जगह से आंदोलन कर रही है तो हम लोग भी आगे आंदोलन करने के लिए सोचे थे और आज जब हम लोग ब्लॉक आए बीपीएम सर को सत्यापन सौंपे तो हम लोग को रोने जैसा लग रहा है, काहे कि हम लोग का बीपीएम सर भी बोल रहे हैं कि आप लोग कैडर नहीं है, सीएलएफ का कैडर है। सीधे तब हम लोग का महिला के ऊपर सरकार शोषण कर रही है और हम सरकार से यही मांग करेंगे कि हम लोग को आईडी प्रूफ दे और हम लोग का अस्थायी करे, हम लोग को प्रमाण दे कि एक हम लोग महिला है, समूह है तो महिला है, हम लोग महिला का प्रमाण दे। सबसे पहले तो हम लोग महिला का ही प्रमाण मांगेंगे, काहे कि महिला को इस तरह से शोषण नहीं करे। जहीं भी जाते हैं हम लोग को दूर दूर ठोकर खाना पड़ रहा है। आज हम लोग को सम्मान नहीं दिया जा रहा है, पेमेंट की तो दूर की बात है। और हम लोग का आप ही समझ सकते हैं डेली 50 रुपये में क्या बाल बच्चा का गुजारा चलेगा। हम लोग जैसे इस तरह से ही सरकार का रवैया रहेगा। सरकार से हम यही मांग करते हैं कि सरकार का यदि इस तरह, मेरे आवाज़ सरकार तक जा रही है और सरकार का यदि इस तरह का रवैया रहेगा तो हम लोग पूरा झारखंड वासी जेएसएलपीएस को बंद करेंगे। बताएंगे आज आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, किन की मांगों को लेकर आप लोग आए हुए हैं यहाँ पर? हम लोग
यहाँ पे एकत्रित हुए हैं अपने मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर के। यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए हैं और 2016-17 से लेके आज तक हमारे मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और हमारे यहाँ जो भी मानदेय JSLPS की तरह से दिया गया है, निर्धारित किया गया, वो भी हम लोग को काट लिया जाता है और उसके बावजूद भी हमारा जो वर्क नहीं है उसके बावजूद भी अननेसेसरी काम हम लोग से कराया जाता है जो कि हमारा नहीं है, फिर भी हम लोग को करना पड़ता है। देखा जाता है अधिकतर सरकार का जो भी प्रोग्राम रहता है JSLPS का अहम भूमिका रहता है और फिर भी JSLPS का इसमें जो समस्या हो रहा है, क्या आप लोग का समस्या है इसमें हम लोग का है कि जब PM काम करने का टाइम टेबल नहीं है। हाँ। हर टाइम कभी भी 24 घंटा कभी भी टाइम हम लोग से काम लिया जाता है और यहाँ तक कि CM और PM का जब प्रोग्राम होता है तो हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लेकिन उसका अगर हम लोग को कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, इसका कोई माँ बाप नहीं। यहाँ तक हम लोग मर भी जाए तो भी कोई जवाबदेही नहीं है। कभी भी हम लोग ट्रेनिंग में जहाँ महिलाएं की जरूरत होती है वहाँ हम ही लोग को बोला 10-15 महिला लेकर आइए और भीड़ कीजिए, बोला जाता है। से कोई लिटिगेशन नहीं। आज बोला गया है कि हम लोग JSLPS का कैडर नहीं है। आज मान लीजिए बाई चांस हम लोग को बस दे दिया गया, बस का एक्सीडेंट हो गया, 50 औरत हम लोग मर गए, JSLPS तो हाथ खड़ा कर दिएगा कि हम लोगों को नहीं पता JSLPS का कैडर ये लोग नहीं है। तो CLF में मान JSLPS का कैडर माने सब लोग इनकार कर रहा है। आज तक हम लोग सिर्फ जानते हैं कि JSLPS के लिए हम लोग काम करते हैं, JSLPS का कैडर है और JSLPS हम लोगों का सब कुछ देता है। आज हम लोगों को आज 8 साल के बाद हम लोग को पता चल रहा है कि हम लोग CLF का कैडर है, JSLPS का कोई रिस्क हम लोगों के लिए नहीं है। उतना दिन से हम लोग आँख में पट्टी बांधा हुआ था, अब हम लोग आज हम लोगों का जैसे कानून के आँख में पट्टी बांधा हुआ था, इसी तरह हम लोगों का पट्टी बांध के रखा गया था। काम किए, आपको आज बताया गया कि आप इस विभाग में नहीं है, तो आगे आप लोग क्या करना चाहिए इस पर? हम लोग करेंगे, हम लोग ये अन्यथा हम लोग काम नहीं करेंगे। हम लोग को जवाबदेही चाहिए, करना भी नहीं दीदी, हम लोगों को जवाबदेही चाहिए, हम लोगों को जवाबदेही चाहिए और हम लोगों को एकदम पूरा डिटेल्स में चाहिए। हम लोगों को किसके लिए काम है और अपना सिर्फ काम करेंगे, कहीं जाना आना हम लोगों को नहीं है। और एक कोई टाइम टेबल हम लोग का लेडीज का सुरक्षा भी चाहिए और एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल होना चाहिए हमारा कि हमारा क्या काम है, इस तरह का शेड्यूल तैयार होना चाहिए। और हम लोग एक मेरा नाम वर्षा मिश्रा है और मैं यहाँ पर CLF में CRPP के पद पर हूँ और मेरा मानदेय काट के 500 रुपया दिया गया। कितना शर्मनाक बात है। 3500 की जगह 500 रुपया दिया गया, जबकि वर्क हम लोग 25 दिन का देते हैं, उसके बाद 25 दिन का देते हैं, साथ में सक्सेस स्टोरी। दीदी का जो 500 रुपया काट के दिया गया है वो BPM से और CC से वो पूछिए ना कि कौन किया, कि अध्यक्ष सचिव किया कि CCPRP के मुताबिक अध्यक्ष सचिव किया। मतलब ये लोग जब पेमेंट काटता है तो अध्यक्ष सचिव लोग के कहने पर काटता है कि लोग अपना मन मर्जी से काटता है। हम लोग 15 दिन 20 दिन काम करते हैं, उसके बावजूद भी अगर कोई महीना हम लोग को अगर वर्क डन जमा नहीं हुआ तो हम लोग को पैसा भी नहीं मिलता। इसका मतलब इन लोग हम लोग के ऊपर शोषण कर रहा है। बताइए आप लोगों को क्या मांग है? हम लोग को सबसे पहले मानदेय कि हम लोग का मानदेय में बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि हम लोग जिस आधार पर काम कर रहे हैं उसके मुताबिक हम लोग का मानदेय नहीं मिलता है और हम लोग का मानदेय भी मिलता है तो 6 महीना 7 महीना साल भर या 2 साल के बाद मिलता है सबसे और वो भी मानदेय आता है तो हम लोग को पर्सनल खाता में नहीं आता है, CLF के खाते में आता है और CLF के पदाधिकारी से जब हम लोग मानदेय लेना चाहते हैं तो उसमें भी उन लोग लेट करती है। और हम लोग का चाहते हैं कि हम लोग का मानदेय काम के आधार पर, दैनिक मजदूरी के आधार पर मिलना चाहिए, जबकि हम लोग को वो नहीं मिलता। और ये है कि JSLPS के हम लोग कैडर है, कैडर होने के बावजूद हम लोग का हर समय 24 घंटा काम मिल जाता है। कभी भी रात के 8 बजे भी 9 बजे भी हम लोग का काम दिया जाता है कि आप लोग रैली निकालिए, तो आप लोग मतलब मोमबत्ती जलाइए, तो हम लोग तो क्या कहते कोई सभा होता है तो उसमें जाइए, आप लोग मनरेगा में काम कीजिए, आप लोग आम बागवानी कीजिए, जो भी काम हम लोग का नहीं वो भी काम हम लोग से JSLPS के द्वारा करवाया जाता है कैडर को। यदि आप लोग का मांग पूरी नहीं होती तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग हड़ताल करेंगे, आंदोलन करेंगे, अपने हक के लिए लड़ने जाएंगे, सरकार से हम लोग हक के लिए लड़ने जाएंगे। इसके लिए आप लोग कहीं पर अपना ज्ञापन सौंपे हैं? हाँ, हम लोग BPM के पास ज्ञापन सौंपे हैं, तो हम लोग के BPM सर बोले कि हाँ आप लोग BPM के यानी कि JSLPS के कैडर नहीं है, आप लोग CLF के कैडर है। BPM आप लोग को अपना कैडर मानने से इनकार कर रहे हैं? हाँ, सरासर गिरा, वो लिखित भी दिए हैं, लिखित भी हम प्रूफ दिखा रहे हैं कि हम लोग का मतलब लिखित प्रूफ
किनके कैडर है? हम लोग पहले तो हम लोग को पता गया था कि हम लोग सर लोग जो आदेश देते थे उसके अनुसार काम करते थे। आज तक से हम लोग बीओडी मैडम किसी प्रकार कोई आदेश नहीं दिए काम करने का। हम लोग सीसी, पीआरपी, बीपीएम सर लोग जैसे जितने भी पदाधिकारी उनके अनुसार हम लोग काम करते आए हैं 2016 से 17 तक, मतलब 24 तक। और आज हम लोग जब हम लोग अपना मांग को पूरी रखने की सर के पास जब लेटर दिया तो सर हम लोग को बता रहे हैं कि आप हम लोग के कैडर नहीं है, आप सीएलएफ के कैडर, आप अपना मांग सीएलएफ में कीजिए। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अनुराधा कुमारी हुई, मेरा पद सीआरपीएफ पूर्वी टुंडी प्रखंड धनबाद जिला।